नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियो 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में टोटल 6 सवाल हैं। इन 6 सवाल को हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ताकि रेगुलर जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। और आपको जनरली जो भी मैथ में या अदर सब्जेक्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आता है तो वहाँ पे आप उसको भेजो, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। वीडियो कॉल में भी आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। देखिए, यहाँ पे तो हमको सवाल दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। अगर नहीं बोला देता एग्जाम में भी, अगर आपको जब तक नहीं कहा जाए कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो वो आपका मन है। आपको जो सहूलियत बुझाए उससे आप सॉल्व करोगे। विलोपन से तो विलोपन से, प्रतिस्थापन से तो प्रतिस्थापन से, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एग्जाम में भी आपको कंडीशन दे दे, नहीं आपको प्रतिस्थापन से ही करना है, नहीं आपको विलोपन से ही करना है, तो आप उसी से करोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? ठीक। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, 3 का 1 को। तो फर्स्ट सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहला लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 26, और यहाँ पे दूसरा लाइन है कि वो एक संख्या दूसरी के 3 गुना है। तो यहाँ पे दो संख्या की बात हो रही है। लैंग्वेज वाला सवाल है दोस्तों, तो लैंग्वेज के साथ ही बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना, देखिएगा एकदम आराम से, माना पहली संख्या हमारा x है और दूसरी क्या संख्या हो जाएगी, y है। ठीक। प्रश्न से देखिए, पहली बार में आपका किससे बात हो रहा है, प्रश्न से देखिए पहली लाइन में हमारा बात हो रहा है कि यहाँ दो संख्या का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है अगर बड़ी संख्या और दूसरी संख्या को माइनस करते हैं, वो जो आता है, जो भी रिजल्ट आता है माइनस करने के बाद, उसी को हम इन दोनों संख्या का अंतर बोलते हैं। तो अंतर का मतलब होता है कि उन दोनों संख्या के बीच में हम माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या पहली संख्या x है, तो हम x माइनस वाई बराबर 26 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक। पुनः प्रश्न से देखिएगा, क्या है, एक संख्या x संख्या क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। दूसरी संख्या मतलब इसकी 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, ये है। लेकिन दोस्तों हमें इसे बराबर करना है, और बोल रहा है कि ये 3 गुनी है, मतलब इधर 3 होना चाहिए, लेकिन हमें इसे बराबर करना है। तो हम 3 इधर नहीं इधर लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लीजिए इधर 4 आम है और इधर 2 आम है, तो ये इससे ये 2 गुना है, लेकिन हमें इसे बराबर करना है। तो 2 गुना किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब होता है बराबर, तो हम 3 इधर लगाएंगे। ठीक है ना। तो समीकरण दूसरा क्या बन जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक। यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिल चुका है, इसको हम साफ कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए, समीकरण 1 से पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से आप x का मान निकालो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस वाई बराबर, इसको समीकरण आप 3 मान लो। x बराबर 26 प्लस वाई हो गया, यहाँ पे x का मान हो गया। अब देखो, समीकरण पहला से हमने x का मान निकाला, आप समीकरण दूसरे में x का मान रखेंगे। ये नहीं कि हम पहले से निकाले पहले में ही रख दिए, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा और आपका आगे सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल 0 हो जाएगा, तो वहां पर से आपका सॉल्व नहीं होगा। तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 0। x का मान आया 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो 26, देखो यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस करेगा तो माइनस 2y बराबर 0। तो माइनस 2y, इधर ये 26 प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस 26
माइनस माइनस कटा दो तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो तेरा आएगा y का मान। y का मान पता चल गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखो तो वहां से भी x का मान पता चल जाएगा, 2 में रखोगे तो वहां पर भी पता चल जाएगा, और 3 जो हमने यहाँ पे ये जो समीकरण 3 माना है इसमें आप रखोगे तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो सबसे हमको आसान नहीं लग रहा है कि अगर हम लोग 3 में रखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यही करेंगे दोस्तों, हमेशा आप फॉलो कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए कि हमेशा समीकरण 3 में ही जो मान आएगा उसको रखेंगे, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस y, तो ये 26 हो गया, y का मान 13, टोटल क्या हो गया 39। दोस्तों हमेशा लास्ट में जरूर लिखिएगा, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 13। ये जरूर लिखिएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हुआ। ठीक है ना, जरूर लिखिएगा, एग्जाम में तो जरूरी लिखिएगा ताकि इससे टीचर खुश हो जाते हैं और हमें फुल में फुल नंबर देते हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम कौशल सिंह है, मैं 2017 में 10 का एग्जाम दिया था। ठीक, मेरे 10 के एग्जाम में टोटल मैथ में फुल नंबर आए 100 में 100। अगर आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हो तो मैं कम्युनिटी में जो पोस्ट होता है ना उसमें डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा हाँ सर हाँ भैया डाल दो, मैं देखूंगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, देखिए पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें का मतलब उन दोनों कोण को ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा संपूरक कोण, दो संपूरक कोण। देखिए अब पहले हम लोग संपूरक क्या होता है वो समझेंगे, आपको पता है फिर भी मैं बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक, मैं दोनों को बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले हम बात करते हैं पूरक का। देखिए इसका छोटा नाम है पूरक, तो मतलब देखिए दो कोण है, समझे ना, इनको सम करने पे जोड़ने पे जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। छोटा नाम है, छोटा माना है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, पूरक और संपूरक में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दो कोणों को जब हम सम करेंगे जोड़ेंगे तो उसका हमेशा योगफल 90 आना चाहिए। तो वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। जैसे मान लो 45, अगर हम पूछे कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या करोगे 90 को इस 45 में माइनस कर दोगे। ठीक है ना, 90 में इस 45 को माइनस करोगे तो हमारा आया 45, मतलब इस 45 का पूरक ही 45 हुआ। अगर 65 का पूछे तो आप क्या करोगे इस 90 में 65 को माइनस कर दोगे, तो हमारा जो आएगा ना वो 35 आएगा, 35 नहीं आएगा 25 आएगा, हाँ 25 डिग्री आएगा। ठीक, तो ये 25 डिग्री आएगा, तो ये 25 का हुआ, इस 65 का पूरक कोण हुआ। ठीक, यहाँ तो ये बात होगी पूरक का। देखिए छोटा नाम था, छोटा मान आया। आप आता है समपूरक, देखिए इसका थोड़ा सा इससे बड़ा मान लग रहा है, बड़ा नाम लग रहा है, तो इसका मान भी बड़ा आता है, 90 से बड़ा मतलब 180 डिग्री। सेम वही कंसेप्ट है, अगर आप दो एंगल को प्लस करोगे तो 180 आएगा, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का संपूरक कहलाएगा। ठीक, एग्जांपल से समझता, अगर 110 का हम बोले संपूरक निकाले तो आप इस 110 को इस 180 में माइनस कर दोगे, तो 180 माइनस 110 करोगे तो आएगा 70 डिग्री। तो यही हुआ 110 का ये 70 हुआ संपूरक। समझ रहे हो बात को? तो इसी कंसेप्ट का यूज हम इस सवाल में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा इसी कंसेप्ट से निकलेगा। अगर जब तक आपको ये कंसेप्ट पता ही नहीं होगा तो फर्स्ट इक्वेशन आप निकाल ही नहीं पाओगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ये जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक, तो आते हैं हम लोग कैसे बनेगा, इसको मैं साफ कर लेता हूं। आप तब तक वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो यार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल पे। देखो यहाँ पे देखो संपूरक, देखो यहाँ पे छोटा कोण बड़ा कोण का बात हो रहा है, तो हम मानेंगे भी उसी तरीके से। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, कोण का बात हो रहा है इसलिए x पे डिग्री लगाया। दूरी का बात होता जो मीटर, जैसा क्वेश्चन में दिया रहता वही, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, रुपीस का बात होता तो रुपीस x लगाते। जिसका बात क्वेश्चन में होगा तो उसी चीज का हम लोग जो मात्रा का यूज होगा वही मात्रा का हम लोग यूज करेंगे। अगर नंबर का बात होगा तो कोई मात्रा का यूज होता ही नहीं नंबर के पीछे, तो नहीं करेंगे।
और छोटा कोना क्या हो गया, छोटा कोण y डिग्री। देखो एक्स वाई ही हम लोग मान रहे हैं तो एक्स वाई यहाँ पर मानेंगे। दो कोण पता चल गया। अब यहाँ बोल रहा है संपूरक, पहला लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कि संपूरक बोल रहा है तो संपूरक दो कोण को प्लस करने पे 180 आना चाहिए। मतलब हमारे पास दो कोण है, इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 180। पहला इक्वेशन बन गया। देखा, अगर संपूरक वाला कंसेप्ट नहीं पता रहता तो ये बनता नहीं बनता, पता ही नहीं है क्या है होता है संपूरक। अब देखो दूसरा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से ये 18 अधिक है, वही वाला बात। इसको हमको बराबर करना है तो 18 तो ये ज्यादा है तो 18 इधर नहीं लगाएंगे, हम y में लगाएंगे ताकि ये बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पुनः प्रश्न से दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बराबर y प्लस 18, y को हम इस साइड लेते आएंगे, x माइनस वाई बराबर 18। इक्वेशन दो बन गया। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम लोग बना लेंगे सवाल को आराम तरीके से, हमें तो इक्वेशन का ही काम था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लो। समीकरण x प्लस वाई बराबर 180 है, यहाँ से आप x का मान निकालो 180 माइनस वाई, समीकरण 3 मान लो इसको। अब इस x का मान आप समीकरण 2 में रखिएगा। अगर आप 1 से मान निकालते हो तो 2 में रखेंगे, अगर आप 2 से निकालते हो तो 1 में रखेंगे। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखो। देखो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। x का मान कितना है 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से 18। ठीक, देखो 1 बाय 1 आराम से सॉल्व करो, सवाल हो जाएगा सॉल्व। 180 देखो माइनस माइनस होता है प्लस, ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा तो माइनस 2y बराबर 18। अभी इस 180 को उस साइड कर देंगे तो माइनस 2y तो रहेगा ही, 18 ये पहले से, और देखो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ गया। अब 10 माइनस 8 करो तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचा 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, और ये 1 बच गया। ये माइनस में आएगा क्योंकि लार्ज नंबर माइनस था, तो ये माइनस 2y। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2। इसको कटाओगे तो 81 आएगा y का मान। y का मान आ गया ना। अब y का मान क्या करो, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं बताओ, क्योंकि हमें आराम से x का मान आएगा, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई का मान क्या है 81 डिग्री, तो माइनस 81 करोगे तो 99 आएगा। ठीक है ना, तो x का मान क्या आ गया 99 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, जरूर लिखिएगा। देखो लिखना कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो माना है ना उसको आप पता कर दो, और जो लैंग्वेज आप यूज किए बस वही छाप दो। x की जगह जो माना है x का वो लिख देंगे, y की जगह वो। ऐसे लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो टीचर बकेगा, आंसर कहाँ है, आपको नंबर नहीं देगा। समझिए बात को, इसलिए लास्ट में लिखिए अरे आंसर आ गया, यहाँ पे बच्चा कहाँ है आंसर। समझिए बात को, इसलिए लास्ट में लिखना बहुत ही जरूरी है। टीचर को परेशान नहीं करना एग्जामिनर को, वो आपका कॉपी में ढूंढनेगा नहीं, उसको उतना समय नहीं है, वो आपको दिखाना पड़ेगा हाँ सर यहाँ पे आंसर है, आप चेक कीजिए और मार्क्स दीजिए। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। आप क्रिकेट खेलते हो, चलो क्रिकेट खेलते हो तो बाजार जाते ही होगे बल्ले खरीदने, गेंद खरीदने। मैं भी नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं खेल नहीं पाता, मुझे आता नहीं है। ठीक है ना। तो क्रिकेट खेलने की बात करते हैं। देखो हमको क्रिकेट खेलना है, समझे, उसके लिए हमको 7 बल्ला और 6 गेंद चाहिए। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक मान लो मैं हूँ, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदना है उसको, कितना में 3800 रुपया में। फिर बाद में 3 बल्ले और खरीदा और 5 गेंद और खरीदा, कितना में 1700 में। तो हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का नाम बताना, मतलब दाम बताना है, मूल्य कितने में खरीदा वो। प्रत्येक का मतलब होता है एक, यहाँ पर एक मतलब एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम कितना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मैंने आपसे एक टॉफी खरीदा 5 रुपए का वो, ठीक है ना, और मैंने 7 टॉफी खरीदी। 5 रुपए का टॉफी है और मैंने 7 खरीदा। अब बताओ मेरे से आप पैसा कितना लोगे, 35 रुपया लोगे। क्या किया आपने, इस 5 को इस 7 को गुना किया। ठीक उसी तरह बल्ले का दाम अगर हम x रुपीस मान ले और हमने 7 बल्ला खरीदा, तो दोनों का मतलब एक बल्ला का प्राइस क्या होगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा ना आप। 7 बल्ले का प्राइस क्या होगा 7x होगा। फिर एक गेंद का दाम हमने y और 6 गेंद खरीदा तो 6y हो जाएगा।
इन दोनों को मिलाकर इतना रुपया लगा है। ठीक उसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ये तुरंत बन गया, ये आसान था, ये बन जाएगा। तो साफ करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो हम लोग मानेंगे, देखिए जो हमसे पूछे ना सवाल में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, उसी को मानना है। बच्चे कंफ्यूजन में होते यार मानेंगे किसको, कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसी को मान लो तुम। माना प्रत्येक, जैसा क्वेश्चन वैसा आप भाषा यूज कीजिएगा। प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर ₹X, मूल्य था इसलिए रुपीस लगाएं, कौन था डिग्री लगाएं, दूरी उड़ी के बाद होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा लगाते हैं। प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹Y। ठीक है, पहला इक्वेशन देखो, तो उसको खरीदना है 7 बल्ला, एक बल्ले का दाम X है, 7 बल्ला खरीदा तो 7X रुपया दिया होगा वो। फिर एक उसको खरीदना है 6 गेंद, एक गेंद का दाम 6 है, Y है, उसको 6 गेंद खरीदना है तो प्लस 6Y। टोटल दाम उसने कितना दिया, दुकानदार को 3800 रुपया दिया हुआ। एक ये समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या होगा, पुनः प्रश्न से, दूसरा 3 बल्ला खरीदा तो 3X, 5Y और 1750। इसको आप खुद से ट्राई करना, मैं फिर भी बता रहा हूँ, वीडियो रोक के आप खुद से सॉल्व करो, XY का मान निकालो खुद से, फिर अगर नहीं बने तो मेरा वीडियो देखना, ठीक है ना। अभी पॉज करके सॉल्व करो, नहीं तो देखो साथ में। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक से समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान निकालो। समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई चीज़ ठीक से नहीं दिख रहा हो या मेरी आवाज़ में कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करोगे ना, तो लास्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी तो आप कमेंट क्या करोगे, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी अगर डाउट पूछना है वो भी आप कमेंट करो, मैं कमेंट में ही जवाब दूंगा। जरूरी नहीं कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आपका सॉल्व करूँ, नहीं, मैं वहीं पे कमेंट पे ही आपका सब डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। उसी टाइम कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो 7x बराबर 3800 हो गया माइनस 6y। x का मान निकालेंगे, देखो 7x इधर गुना में, 7 उधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसको आप समीकरण 3 मान लो, जो हमेशा से हम लोग मानते आ रहे हैं। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है ना। तो x का मान हमने यहाँ लिखा, जो x के जगह पे इसको बस उठा के रख देना है, रख दो 3800 माइनस 6y बटे 7, इसको ब्रैकेट बंद, प्लस 5y बराबर 1750। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, ये जो 7 दिख रहा है ना, इसको डायरेक्ट उधर कर देते हैं। अरे ये बच्चा, ये 5 भी तो है, ये 7 इसका भी हक है, जितना इसका हक है 7 इसका भी हक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जब तक एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 7 आएगा। 7 का टेबल में 7 कितने होता है, एक बार में ऊपर वाला से गुना कर दो, तो ऊपर में जो है छाप दो, गुना 1 से गुना करोगे तो वही ना होगा। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं किया, 1 है, 1 के टेबल में 7 कितने बार में, 7 बार में, ऊपर प्लस गुना करो, 7 पचे 35, ये हो गया 1750। ठीक, अब देखो ये 3 इससे भी गुना होगा और ये 3 इससे भी गुना होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 गुना 38 करो, 8 या 24 बचा 2, 3 या 9 2 11 और डबल 0 लगा दो। ठीक, अब देखो ये प्लस में है इधर और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 6 18 y प्लस 35 और इधर इसको 7 को उस साइड कर दो, 1750 इधर ये भाग में, उस साइड जगह गुना में, दिख रहा है ना, दिखेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 18 और 35 है, माइनस करो, 35 माइनस 18 करोगे तो 5 में 8 गया 7, 2 में 1 गया 1, तो ये प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस दिए 17y। आप क्या करो, इसको गुना करो, इसको गुना नहीं करोगे, 17 गुना 0 0, 7 पचे 35 की 5 हम 3, 7 7 49, 3 52 बचा 5, 7 एकम 7 5 12, यहाँ पे देखो 12 है,
12,250 है, ठीक है ना। अब ये देखो इधर प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, 11400। इसको सॉल्व करो, 0 में 0 गया 0, 5 और 12 में 4 गया 8। यहाँ पे एक बचा, एक में एक गया खत्म, एक में एक गया खत्म, मतलब 17y आ गया आपका 850। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 850/17। इसको कटाओ, 17 के पावर में 50 5 बार में आता है, 5 लिख दिए, यहाँ 0 था, एक 0 लगा दिए, मतलब y बराबर क्या गया, 50 रुपया। y किसका मान था, गेंद का, 50 टका में गेंद आता है ना। तो ये हो गया 50 y का मान मतलब गेंद। लेकिन हमको बल्ले का भी तो चाहिए, बल्ले भी खरीदना है, तो कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखो। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। इसको आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, x का मान हमारा इतना है और y का मान 50 आया है। जगह तो है नहीं दोस्त, क्या करें। सुनो, मैं इधर रफ करता हूँ, यहाँ पे ऊपर रफ करता हूँ। ऊपर तो आप लोग लैंग्वेज लिख लिए होगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो समीकरण 3 है, समीकरण 3 यहाँ पे रखो। तो x बराबर क्या आ गया, 3800 माइनस 6y/7। आप देखो 3800 है माइनस y का मान 50 आया है, 50 गुना 6 करो तो 6 पंचे 30 ऐसे होता है, और एक शून्य लगा दो बटे 7। जब इसको करोगे तो 3500/7 आ जाएगा। x का मान आ गया आपका 500। 7 के पावर में 35, 5 बार में डबल 0 लगा दिए, हो गया। मतलब यहाँ पे एक बल्ला का दाम 500 हो गया और एक गेंद का दाम 400 हो गया। लास्ट में अतः करके आप लिख दो।